ओके, तो गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टोस्टर, स्क्रोल स्पाई, ठीक है। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे यूटिलिटीज़ को। और यूटिलिटीज़ अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप की यूटिलिटी में हम ओवरऑल सारी चीज़ों को, अभी तक जितनी भी पड़ी उन सारी चीज़ों के ऊपर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और यूटिलिटी को समझेंगे। तो सबसे पहले टोस्टर को मैं बता देता हूँ। तो टोस्टर एक्चुअल में क्या होता है, एक अलर्ट बॉक्स होता है, लुक लाइक जैसे हम अलर्ट यूज करते थे ना बूटस्ट्रैप के, वैसे ही अगर अपने को सिस्टम पर अलर्ट को शो करवाना है या कुछ मैसेज को शो करवाना है तो एक टोस्टर लगाते हैं। टोस्टर एक्चुअल में क्या, वही डिस्प्ले पे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या होता है, शो होता है। तो बूटस्ट्रैप टोस्टर का क्या रेशो रहता है, क्या रहता है, मैं चीज आपको बताता हूँ। तो चलो लास्ट पहले इसमें मैं समझा देता हूँ आपको क्या रहेगा वन बाय। तो टोस्टर नाम की क्लास होती है, क्या होती है, टोस्टर नाम की क्लास होती है, ठीक है। और ये करती है, क्लास से ही अपने को पता है कि टोस्टर बनेगा। हर एक बूस्टर में हर एक पर्टिकुलर चीज के लिए एक पर्टिकुलर क्लास होती है टोस्टर। अच्छा, शो क्या काम कर रही है यहाँ पर, शो और हाइड ये काम कर रही है कि टोस्टर को दिखा रही है और हाइड कर रही है। उसके बाद टोस्टर हेडर, मतलब किसी का भी हेडर बनाना है तो उसको आप क्या कर सकते हो, हेडर नाम की प्रॉपर्टीज कर सकते हो। टोस्टर हेडर, हेडर में क्या रख रखा है, हेडर रख रखा है और क्लोज बटन रख रखा है। क्लोज बटन किस लिए रख रखा है, ताकि उसको क्लोज किया जा सके। और टेस्टर बॉडी, ठीक है। नॉर्मल अपना जो अलर्ट था, अलर्ट में भी वही था कि अलर्ट है और उसके बाद क्लोज बटन था, देन वो का वही बॉडी था। मॉडल अपने ने पढ़ा तो मॉडल में भी क्या था, मॉडल था, फिर मॉडल का हेडर, देन उसके बाद क्या था, साइज ये थी। लास्ट वीडियो में अपने ने मॉडल को पढ़ लिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम आ जाते हैं सीधे अपने इसके अंदर, अपने वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। और यहाँ पर मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ टोस्टर के नाम से, टोस्टर डॉट HTML। और मैं इसमें HTML टाइप करूंगा तो सीधा क्या करेगा, कोड आ जाएगा। और इंडेक्स डॉट से मैं क्या करता हूँ, सीधा यहाँ से क्या कर लेता हूँ, लिंकिंग ले लेता हूँ। ओल्ड फाइल से मैंने लिंकिंग ली, ये लिंकिंग आपको कहाँ मिल जाएगी, CDN है, आप बूटस्ट्रैप की CDN को ले सकते हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा इंडेंटेट कर लेता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ, ठीक है। टोस्टर ट्यूटोरियल, कोड को इंडेंटेशन करना जरूरी, अपना पहला काम, कि इंडेंटेशन कोड नहीं होता है, ठीक है। अब देखो टोस्टर क्या करता है, डिव लिया और क्लास जो देता है, हम जो क्लास दे रहे हैं, क्लास वो है टोस्ट, टोस्ट नाम की क्लास है ना, UST स्पेलिंग मिस्टेक, टोस्ट नाम की क्लास दी। और मैंने सॉरी ठीक है, तो टोस्टर नाम की क्लास दी। अब टोस्टर नाम की क्लास देते ही मैंने क्या करा, उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा और मैं इसको रन करूंगा। रन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं फोल्डर स्ट्रक्चर में जाऊंगा, मैं यहाँ से टोस्टर नाम की फाइल पे डबल क्लिक करूंगा तो वो रन हो जाएगी। देखो अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक शो जो हाइड दे रखा है टोस्टर के अंदर, इसका क्या मीनिंग रहता है, मैं अगर शो कर देता हूँ तो मैंने इसको शो करा और मैं फोल्डर स्ट्रक्चर को बंद कर रहा हूँ। अभी सीधा मैं क्या करता हूँ, अपनी इस पे जाता हूँ, किस पे, ये वाला स्विच करा। अब देखो टोस्टर शो हो गया, क्या कर रहा है, कंटेंट शो हो रहा है। और उसकी क्या हो रही है, उसको क्या दे रखा है, थोड़ा सा क्या दे रखा है, जिंडेक्स दे रखा है और बॉक्स शेडो दे रखा है, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या दे रखी है, ये क्या दे रखा है, इसको एक बॉक्स बना दिया। आप टोस्टर शो हो रहा है। और शो और हाइड क्या काम करती है, शो और हाइड है ना, हमारे लिए ये काम करती है। जो शो, अगर मैं यहाँ पर हाइड भी लिख दूंगा तभी वो हाइड हो जाएगा। हाइड इन द सेंस, देखना ये हाइड हो जाएगा, ये हाइड हो गया। अगर मैं शो नहीं लगाता हूँ तो बाय डिफॉल्ट क्या ही रहता है, हाइड ही रहता है। देखो मैंने शो भी लगाया और मैं जैसे इसमें मैंने स्विच करा और मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट हाइड रहता है। तो शो और हाइड रहता है, ठीक है। अब टोस्टर है तो टोस्टर के अंदर क्या होता है, सबसे पहली चीज अपने को पता है, अगर टोस्टर है तो हम उसमें क्या लेंगे, डी और उसकी क्लास क्या लेंगे, डी और उसकी क्लास क्या कर देंगे हम, डी और क्लास, उसके बाद टोस्टर, उसके बाद हेडर। टोस्टर हेडर डाला मैंने यहाँ पर, हेडर में हेडर के अंदर गया। अब हेडर के अंदर जाके मैं टाइटल डाल सकता हूँ, तो मैं टाइटल डालूंगा तो टाइटल कैसे डालूंगा, मैंने 4 का यूज करा, H4, और H4 का क्लोज स्टार्ट हो गया और यहाँ पर माई टोस्टर लिख दिया मैंने, ना, माई टोस्टर। और यहाँ पर अब मेरे को पता है इसको क्लोज करने के लिए बटन बनाना पड़ता है, तो BTN। अब मैं चाहूँ तो इसको क्या दे सकता हूँ, क्लोज बटन, क्लोज बटन ही देना ना अपने को, तो BTN डेस क्लोज नाम की क्लास है। ये बूटस्ट्रैप की है तो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा, क्लोज बना देगा।
और इस पे देखो इसको डेटा डैश BS टेस्ट, यहाँ पे डेटा डैश बेस डैश डिसमिस बोलना पड़ेगा। डिसमिस बोलेंगे और यहाँ पर क्या बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे टोस्टर। किसको डिसमिस करना है? टोस्टर को। देखो अगर स्ट्रक्चर में देखें तो भी उन्होंने क्या ले रखा है, डेटा डैश BS डैश डिसमिस, और क्या बोल रखा है, टोस्टर बोल रखा है। ठीक है ना, यही क्लास ले रखी है। हम भी इसको देख लेते हैं। तो मैंने इसके नीचे जस्ट मैं कॉपी पेस्ट करके बता देता हूँ आपको, इसके पास में बता देता हूँ एक्स्ट्रा। अच्छा वो फ्रंट पे चली गई और ये मैंने डी हटा दिया था। डेटा डैश डिसमिस वो टोस्टर। ठीक है, तो डिसमिस करने से क्या होगा, टोस्टर को क्या कर देगा, वो बंद कर देगा। तो मैं इनको फिर से इंडेंटेशन कर लेता हूँ और देखो ये मेरा काम हो गया टोस्टर। अब मेरा काम क्या हो गया, टोस्टर दिख रहा है, मेरे को टोस्टर दिख रहा है। पर जब तक वो नहीं दिखेगा तब तक मैं उसको क्या नहीं दूंगा, यहाँ पर शो नाम की क्लास ही दूंगा। वो शो नाम की क्लास क्या है, शो हाइड, ये सारी क्या है, यूटिलिटी क्लासेस है। देखो टोस्टर शो हो गया और वो हाइड हो गया। अगर हम इसको रन करके देखें, टोस्टर दे दिया और उसने क्या दे दिया, एमी ऑटो दे दिया। तो उससे क्या हो रहा, टोस्टर हेडर जो है ना वो इससे आगे देके चला गया और उसको पीछे पुश कर दिया। तो क्या इसको अगर मैं ये दे दूं तो क्लास चलेगा? वो ऑटोमेटिकली। तो ये क्या कर रहा है, उसको पता है एमी डॉट क्या कर रहा है। मैं अगर इसको स्पेक्ट एलिमेंट करके आपको बताऊं, स्पेक्ट एलिमेंट करके मैं इसको आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या कर रहा है। तो मैं ऊपर गया, फ्लावर स्क्रॉल ऊपर करा इसको और कंटेंट पे गया और देखो यहाँ पर गए, मैं इसको क्लिक करा तो इसने क्या कर दिया, मार्जिन क्या कर दिया, ऑटो दे दिया है। एमी मतलब एंड पर इसने मार्जिन एंड ऑटो, तो ऑटो से क्या कर दिया, इसने फुल ले लिया और बटन को क्या कर दिया, पीछे डाल दिया। बूटस्ट्रैप की यूटिलिटी क्लासेस हम पढ़ेंगे सारी चीजें, बट अभी क्या कर दिया, इसको मार्जिन देके बाहर निकाल दिया। अगर मैं मार्जिन कम कर दूं, यहाँ से सपोज करूं, देखो मैं आपके सामने इसको कम करूंगा, मैं 0 पिक्सल कर देता हूं, तो वो क्या करेगा, ये नहीं लेगा उसको। इसको मेरे को ना इंपॉर्टेंट डालना पड़ेगा यहाँ पर स्टाइल में जाके, वो तभी काम करेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अगर किसी ने कुछ ले रही है ना, देखो क्या हुआ, मैंने जैसे उसको इंपॉर्टेंट डाला तो वो उसके पास चिपक गया। ठीक है ना, ये अंडरस्टैंडिंग हुई। तो ये तो क्या है, हम इसको कर सकते हैं। इसको दूसरा एक और तरीका होता है, फ्लोट के थ्रू भी कर सकते हैं। ये यूटिलिटी में पढ़ेंगे तो ये तो कोई मतलब नहीं अपने को, अपना काम है क्लोज बटन बनाना, तो अपने क्लोज बटन बना लिया। और टोस्टर की बात क्या आएगा, टोस्टर बॉडी आ जाएगा। डिव लिया मैंने, डिव लिया, डिव का स्टार्ट करेंगे डिव, और मैं क्लोज भी कर लेता हूँ डिव। और मैंने यहाँ पे क्या है क्लास, और मैं क्या लिखूंगा, टोस्टर टोस्ट डैश बॉडी, और यहाँ लिख दूंगा हेलो अनिल। मैं शायद एक डिव लेके मैं लिखना चाहूंगा टोस्ट डैश फुटर भी होता है क्या, उसने तो नहीं दिया, हम ट्राई तो करेंगे ना, हमारा काम है सीखना। तो मैं लिख दूंगा टोस्टर फूटर। ठीक है, अच्छा फूटर नाम का टैग लग जाता है, फूटर नाम का ऑटोमेटिक टैग लग जाता है। तो देखो अब देखो, टोस्टर फूटर नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है तो उसने लिया नहीं, बट बॉडी होती है, ये होती है, और इसके क्लोज करने पर डिसमिस हो गया। देखो यहाँ पर देखना, अब देखना, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर शो दे रखा है। जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये क्या करता है, हाइड कर देता है। क्या कर देता है, उसको हाइड कर देता है, और कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे, बस क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है। वो बटन को क्लिक नहीं करेंगे, देखना। अब मैं यहाँ पर सीधा अंदर कोड के अंदर गया और यहाँ पर क्लास का नाम चेंज करके यहाँ पर शो लिख देता हूँ, बटन शो हो गया ना। तो क्या कुल मिलाएगी, क्या कर रहा है, हाइड और शो प्रॉपर्टी से क्या कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है। अच्छा इसकी पोजीशनिंग अपने ऊपर नहीं पता, तो बूटस्ट्रैप के साथ इस टोस्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, ओपन एंड टोस्टर। तो अपन को बूटस्ट्रैप का कुछ कोड लिखेंगे तो क्या करेगा, टोस्टर को क्या कर देगा, ये ओपन करेगा शो टोस्टर। तो ये देखो, ये इसने अभी शो करना शुरू कर दिया। तो बूटस्ट्रैप के साथ क्या करना कर लेके जावास्क्रिप्ट के साथ मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, देखो इन्होंने इतना कोड लिख रखा है, उसके साथ साथ टोस्टर की प्रॉपर्टी दे रखी है, कुछ शो और हाइड करने की दे रखी है अपने को। ठीक है ना, शो करने की प्रॉपर्टी मतलब एक बटन की क्लिक करने पर टोस्टर को शो करवा दिया और हाइड करा दिया। इसकी पोजीशनिंग और इनके रिलेटेड कुछ भी काम नहीं दे रखा है। अब मैं बताता हूँ, हम बूटस्ट्रैप के टोस्टर यूज करते हैं, बूटस्ट्रैप का भी यूज करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी टोस्टर नाम की। सॉरी, ये टोस्टर मशीन लेके आ गया।
देखो टोस्टर npm का ले रखा है, टोस्टर इन्होंने दे रखा है, टोस्टर लाइब्रेरी दे रखी है, और हम इसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ पे चले गए। देखो ये नाम की टोस्टर नाम की लाइब्रेरी है, कोड 7 नाम की इस अकाउंट पे है, github.io पे है। अब इस टोस्टर में क्या होता है, क्लोज बटन देना है, शो टोस्टर, देखो वो टोस्टर शो होने लग गया। देखो क्लोज देना है, आपको कौन सा देना है, इन्फो देना है, देखो अब वो इन्फो के जैसा आने लग गया। वार्निंग देना है तो अब वो वार्निंग के जैसा आने लग जाएगा, आ जाएगा ना, देखो ये आ गया। और इस पे क्या हो रहा है, ये आ रहा है ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो रहा है, हमारा क्लोज हो रहा था क्या। तो हम क्या है, टोस्टर की जो लाइब्रेरी है, अभी हम लाइब्रेरी देखें, जब भी हम टोस्टर यूज करेंगे हम ये लाइब्रेरी यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये एडवांस है, बूटस्ट्रैप के टोस्टर से कुछ ज्यादा एडवांस है। और इसमें देखो कलर इन्फॉर्मेशन, आपको उसको पोजीशन दे रखी है। अब बॉटम राइट आप इसमें पोजीशन दे सकते हो, तो ये कहाँ आ गया, बॉटम राइट पे, यहाँ नीचे आने लग गया। अगर इसको मैं फुल विड्थ में दे दूंगा तो देखो फुल विड्थ में कैसे दिखेगा, फुल विड्थ में दिख रहा है, ये बॉटम फुल विड्थ दे दिया तो बॉटम में फुल विड्थ में दिखने लग जाएगा। एरर का दे दिया तो देखो एरर का दिख जाएगा। देखो और क्लोज टोस्टर में भी दे रखा है, देखो जैसे मैं ये करता हूँ, शो करता हूँ और क्लोज कर देता हूँ तो हैंड टू हैंड क्लोज हो जाता है। देखो ये मैंने इसको क्लोज करने का भी हैंड टू हैंड ट्रिगर कर रखा है। ये इसकी जो हाइड है, स्ट्रिंग दे रखा है, इनर, सारी चीजों का आप कंट्रोल कर सकते हो। क्या है, हाइड शो, रीजिंग शो दे रखा है, टाइम आउट दे रखा है, हाइड ड्यूरेशन दे रखा है, सारी चीजें। प्रोग्रेस बार भी दिखा सकते हो आप, देखो ये नीचे प्रोग्रेस बार आ रहा है, इसको मैं टॉप पे कर देता हूँ, फिर से टॉप राइट, देखो एक प्रोग्रेस बार दिख रहा है। प्रिवेंट डुप्लीकेट्स बता देता है ये। एड बटन टू फोर्स क्लियरिंग टोस्टर, देखो ये न्यू स्टॉप पे, तो हमेशा वो क्या करेगा, न्यू स्टॉप पे क्या करेगा, सारी चीजें मैंने प्रोग्रेस बार रख दी। और टोस्टर पे देखो ऊपर ऊपर लेके आ रहा है, क्यों लेके आ रहा है ऊपर ऊपर, वो ये कहाँ लेके चला गया, टॉप ही टॉप पर टोस्टर दिखा रहा है। मैं जितने क्लिक कर रहा हूँ वो सारे टोस्टर को कहाँ दिखा रहा है, ऊपर ही ऊपर दिखा रहा है। तो रेंडमली टोस्टर जो होता है वो टोस्टर कैसे ये लगाते हैं हम, इस टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, हम इसको पढ़ेंगे गिटहब पे। इसका जब हम प्रोजेक्ट में यूज करेंगे टोस्टर का, तो कैसे हम यूज करेंगे इसको, टोस्टर को सारी चीजें हैं, अपने को क्या करना पड़ेगा, हम सब लेके आएंगे। और इसका बिहेवियर है, आपको अपना टाइटल भी ऐड कर सकते हो, हेलो, यहाँ पर जैसे ये तो एग्जाम्पल आपको दे रखा है, हेलो डियर, देखो हेलो और अनिल आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया। सक्सेस के केस में देखना वो ऑटोमेटिकली किस टाइप से दे रहा है, ऑटोमेटिकली क्या अलग अलग पैटर्न्स में दे रहा है, कुछ नहीं करना अपने को, सिर्फ एक प्रॉपर्टीज चेंज कर रहा हूँ मैं, उसका टाइप चेंज कर रहा हूँ और ये ऑटोमेटिकली क्या कर दिया उसने, उसका कलर चेंज कर दिया, आइकन चेंज कर दिया, और वो इस टोस्टर से अच्छा लग रहा है। कौन से टोस्टर से, हमारे टोस्टर से अच्छा लग रहा है। देखो अच्छा लग रहा है, लग रहा है, क्योंकि इसकी कोई पोजीशनिंग नहीं है, एक लग, ये भी इसको भी हम बना सकते हैं, उस टोस्टर जैसा बना सकते हैं। पर ये जो अपने को टोस्टर का जो एग्जाम्पल मिल रहा है, ये चीजें बहुत अच्छी हैं, ठीक है ना। तो ये लिंक है, हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारे टोस्टर केस में कहीं ना कहीं हम क्या कर देते हैं, कमेंट्स के अंदर डाल देते हैं इसको। सॉरी मैंने क्लिक कर लिया, देखो मैंने कमेंट्स में डाली थी। ये टोस्टर क्या एक लिंक है, हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। कौन से टोस्टर को यूज करेंगे, इस टोस्टर को यूज करेंगे। इससे क्या होगा, अपने को बेनिफिट ये मिलेगा कि हम इसको ले सकते हैं। देखो टोस्टर का पूरा पूरा सोर्स कोड है, इनकी ओपन लाइब्रेरी है, आप चाहो तो इस लाइब्रेरी में चेंजेस भी कर सकते हो। अगर इस टोस्टर को हमें चेंजेस करना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। और टोस्टर की पूरी लाइब्रेरी, इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है। देखो इसके अंदर क्या है, 10 ब्रांचेस बना रखी है, पुल रिक्वेस्ट पड़े हैं, इश्यूज पड़े हैं, तो ये पूरी एक लाइब्रेरी है, उसके साथ आप पूरा पूरा वर्क कर सकते हो टोस्टर के साथ, अगर आपको करना है तो। देखो ये इसमें क्या दे रखा है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है। तो कुल मिला के हम भी अपना टोस्टर बना सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो टोस्टर का आपको समझ में आ गया। अब लास्ट टॉपिक होता है स्क्रॉल स्पाई, ठीक है। मैं स्क्रॉल स्पाई समझा देता हूँ। स्क्रॉल स्पाई क्या करता है कि जैसे जैसे हम सेक्शन पे काम करते हैं, होता है क्या है कि किसी भी सेक्शन पे अपने जैसे किसी डॉक्यूमेंटेशन बना रखा अपनों ने, तो हम जैसे जैसे उसको स्क्रॉल करते जाते हैं, ऑटोमेटिकली जिस सेक्शन के अंदर हम काम कर रहे हैं, मतलब जिस हेडिंग के अंदर हम काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो क्या दिखना शुरू हो जाता है, वो दिखना शुरू हो जाता है। तो चलो मैं दिखा देता हूँ। देखो ये सपोज करो कि ये लाइन है, मैंने डॉक्यूमेंट रख रखा है, तो इसने क्या कर दिया, अभी जैसे ये देखो, तो ये मैं पूरा पूरा कोड दिखा रहा हूँ, कोड कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी कर दिया मैंने, और मैं अभी इसी के अंदर दिखा देता हूँ आपको। टोस्टर हटा देता हूँ, टोस्टर का मैंने कमेंट कर दिया, और मैंने यहाँ पे एक कंटेनर ले लूंगा मैं, डिव, इसकी क्लास में क्या रखूंगा, कंटेनर, ठीक है। और मैंने इसके अंदर ये पूरा पूरा कोड डाल दिया।
और यहाँ पर मैंने क्या पैराग्राफ दे दिया आइटम 1, और यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ दे देता हूँ। पैराग्राफ में मैं लिख देता हूँ कुछ भी, मतलब एक रैंडम कैरेक्टर लिख रहा हूँ पहले वाले, बाकी किसी में कुछ भी लिख रहा हूँ मैं। और अब इसको मैं रन करूंगा। देखो तो इसने क्या करा, पहले अपना, अच्छा पैराग्राफ क्यों जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि वो स्क्रॉलेबल बना ही नहीं। स्क्रॉलेबल क्यों नहीं बना, आप मेरे को बता सकते हैं स्क्रॉलेबल क्यों नहीं बना वो? क्योंकि जो उसकी हाइट भी थी, कंटेंट ही नहीं है ना, इतना बड़ा कंटेंट नहीं है, तब इसलिए स्क्रॉलेबल नहीं बना वो। तो हम क्या करेंगे, यहां से ऐसा कंटेंट लेके आते हैं कि अपने को क्या मिले पूरा प्रॉपरली। देखो अच्छा, इसने कुछ क्या बोल रखा है कि अपने को जो ये लेना है उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हाउ इस वक्त तो इसमें नेव कंपोनेंट या लिस्ट ग्रुप आपको लेना जरूरी पड़ता है। लिस्ट मतलब यूएलएलआई आपको लेना ही पड़ेगा, या फिर आप क्या ले सकते हो नेव कंपोनेंट। नेव कंपोनेंट के अंदर भी क्या आता है, यूएलएलआई आता है। नेव बार अपने जो पढ़े थे, नेव और नेव बार दोनों क्या थे, नेव यूएलएलआई और एलआई के थ्रू ही सारी चीजें बनती हैं। और पोजिशनल रिलेटिव मांगते हैं ये, और बॉडी के साथ काम करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो इन्होंने जो कोड दे रखा है, ये पूरा कोड इन्होंने दे नहीं रखा अपने को, फर्स्ट हेडिंग सेकेंड हेडिंग। अगर हम इसको भी क्लोज कॉपी कर लेते हैं, और ये देखो ये इन्होंने अभी लिस्ट के साथ काम नहीं कर रखा है इन्होंने, तो शायद हो सकता है कि ये लिस्ट के साथ वर्क नहीं कर रहा हो अभी। तो हम इसको एक बार और इसको कॉपी करेंगे, और अभी नया वाला पेस्ट करा आपने। देखो इसमें उन्होंने नेव ले रखा है, नेव ले रखा है कि ले रखा है, नेव ले रखा है, नेव ले रखा है, साथ साथ एक कंटेंट ले रखा है डिव के नाम से, है ना। ये इन्होंने कंटेंट ले रखा है। सारी चीज एक बार समझाऊंगा। स्क्रॉल, मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। अच्छा स्क्रॉल नहीं आ रहा है, इसलिए वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपरली भी वर्क नहीं कर रहा है। तो स्क्रॉल कब आएगा, स्क्रॉल ऐसे भी नहीं आ रहा है। हम इसको क्या करते हैं, हमारे डिस्प्ले पे ऐसे एडजस्ट करते हैं। देखो मैं रैंडम कैरेक्टर लेता हूँ, रैंडम टेक्स्ट पैराग्राफ ले लेता हूँ, और वो फिर से ले लेता हूँ ताकि कंटेंट का क्या हो, कंटेंट अपना थोड़ा बड़ा हो, है ना। ये कंटेंट है, मैं कंटेंट थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ऑलरेडी वो क्या करेगा, उसको बड़ा करने लग जाएगा। मैंने 2 बार कॉपी कर दिया। होम प्रेस कर दूंगा मैं सीधा, कंट्रोल होम प्रेस करा तो मैं ऊपर चला गया, और होम प्रेस करूंगा तो सेकंड हेडिंग और इस पैराग्राफ के अंदर मैं यहाँ पर वी 2 बार कर दिया मैंने होम प्रेस करा तो मैं क्या आ गया, फर्स्ट में आ गया। फिर मैं क्या करूँगा, इस पैराग्राफ को लूँगा और यहाँ पर मैं क्या 3 बार पेस्ट कर दिया मैंने। सेव करा, होम प्रेस करा तो मैं आ गया इस पैराग्राफ में, यहाँ पे आया फिर से, और 1 2 3 बार मैंने पेस्ट कर दिया। सेव कर रहा और फिर से होम प्रेस कर रहा हूँ तो मैं कहाँ आ जाता हूँ, फर्स्ट पे आ जाता हूँ। और ये पैराग्राफ 4 है, यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीपल टाइम्स मैंने क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया और होम पे आ गया मैं। ठीक है, ये इसने डिव ले रखा था। ये डिव किसका स्ट्रक्चर है, इनको थोड़ा सा इंडिकेट करते हैं। देखो ये इस डिव के स्ट्रक्चर पे ले रखा है इन्होंने। अभी अपना पहले मैं इसका देख लेता हूँ प्रॉपरली अपना वर्क कर रहा है कि कर रहा है। इससे पहले मैं सारी चीज़ों को क्लोज कर देता हूँ, टेक्स्ट वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें हटा देते हैं। हमारा ये था, देखो इन्होंने क्या दे रखा है, अभी अपना पूरा हेडर ही ऊपर जा रहा है। नेव बार का हेडर इसको क्या फिक्स नहीं कर रखा उन्होंने। फर्स्ट हेडिंग सेकंड हेडिंग, देखो ऑटोमेटिकली उसको कहाँ लेके चला गया, सेकंड हेडिंग पे लेके चला गया, थर्ड हेडिंग पे लेके चला गया। और मैं ड्रॉप डाउन पे लेके आ गया तो फोर्थ हेडिंग पे, देखो ऑटोमेटिकली उसने फोर्थ हेडिंग पे लेके गया। ड्रॉप डाउन के अंदर से उसने क्या कर दिया, ट्रिगर कर दिया, थर्ड पे लेके चला गया और फिफ्थ पे भी लेके चला गया। फिफ्थ पे भी जा सकते हैं। तो ये कर क्या रहा है, कुल मिला के जिस पर्टिकुलर कंटेंट पे हमें लेके जाना है,
हम स्क्रॉल करके जाएंगे तो वन बाय वन मूव करेंगे। अब जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल में क्या हो रहा है, इन्होंने हेडर को फिक्स कर रखा है ना, देखो फिक्स टॉप कर दिया इन्होंने। मैं इसको भी फिक्स टॉप कर देता हूँ, नेव बार को जो है इसको मैं ना फिक्स टॉप कर देता हूँ, ये टॉप पर फिक्स हो जाएगा। देखो अब अपना कंटेंट है, अब उसमें देखना हेडर फिक्स हो गया ना, फिक्स टॉप हो गया। अब देखना मैं जैसे इस पे किस पे लेके जा रहा हूँ, फर्स्ट पे लेके गया, फर्स्ट वाली हेडिंग आ जाएगी। अब फर्स्ट वाली हेडिंग इसलिए गायब होगी क्योंकि एक्चुअल में वो ये हो गई। इसको मैं क्या करूँगा, मार्जिन टॉप देना पड़ेगा मुझे। क्यों देना पड़ेगा, देखो मार्जिन टॉप दे रहा हूँ मैं, क्यों दे रहा हूँ उसको मार्जिन टॉप स्टाइल में, मार्जिन टॉप में यहाँ से 100 पिक्सल दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको फिक्स बोला ना, जैसे हेडर को मैंने फिक्स बोला तो वो क्या करने लग गया पता है, नीचे घुस गया। कहाँ घुस गया, देखो ये अब ऊपर दी मैंने 100 पिक्सल दी तो नीचे दिख गया। अब इसमें फर्स्ट पे क्लिक करा तो देखो फर्स्ट पे चला गया, सेकंड पे आ गया तो सेकंड, और थर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो थर्ड वाला आ जाएगा। अब वो अंदर क्यों घुस रहा है, क्योंकि मैंने उसको टॉप पर फिक्स कर दिया है। तो उसको नीचे लेके आने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मार्जिन ज्यादा दें कि क्या काम करें। तो जैसे जैसे पैराग्राफ आ रहे हैं वो उसके साथ क्या काम कर रहा है, इसको मैं यहाँ से ना 600 पिक्सल दे देता हूँ ताकि ज्यादा नीचे दिखे अपने को। देखो अभी 600 पिक्सल दे दी मैंने, तो देखो फर्स्ट, अच्छा अब देखो फर्स्ट वाला आ रहा है अभी भी, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अभी इतना थर्ड कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, फिर से वो, पर कुल मिला के क्या हो रहा है, वन बाय वन क्या सारी चीजें मूव कर रही हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे अपने देखा, ये वाला एग्जाम्पल देखा अपने, तो इस वाले एग्जाम्पल को लेके आ जाते हैं। उन्होंने लिंकिंग भी लगा रखी, सब कुछ लगा रखा है, मैंने पूरा एग्जाम्पल ही कॉपी कर लिया ताकि अपना हेडर बने कि नहीं बने। देखो अब देखो ये सेक्शन 1, इसमें देख लेते हैं। सेक्शन 3 ऑटोमेटिकली आ गया, सेक्शन 2 पे जैसे क्लिक करा सेक्शन 1 आ गया, सेक्शन 2 आ गया और सेक्शन 3 आ गया। 3 पूरा स्क्रॉल क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि नीचे और कुछ नहीं है, तो वो लास्ट बॉटम पे जा रहा है। अगर नीचे कुछ और होगा तो आ जाएगा। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते हैं, या फिर देखो स्क्रॉल कर दिया मैंने, जैसे स्क्रॉल करा तो वो क्या आ रहा है, लेके आ रहा है। अगर मैं और सेक्शन बढ़ा देता हूँ उसके अंदर, अब लाई जो बना रखा है सेक्शन 3 बना रखा है, मैं इसको सेक्शन 3 का मैं रिपीट कर दूंगा। यहाँ पर देखो नेव के अंदर लगा रखा है, मैं सेक्शन 5 कर दूंगा। इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर सेक्शन, मैं इसको 4 कर दूंगा, मैं इसको सेक्शन 5 कर दूंगा। मैं एक साथ दो चीजें चेंजेस कर रहा हूँ, कंट्रोल डी सिलेक्ट करके कर रहा हूँ। अच्छा देखो इन्होंने जिसको ले रखा है उसको क्या कर रखा है, सेक्शन नाम से आईडी से टारगेट कर रखा है, टारगेट कर रखा ना। देखो मैंने इसको बोल दिया सेक्शन 4, ठीक है, सेक्शन 4 बोल दिया। और ऐसे कैसे मैं सेक्शन 2 को कॉपी करके लेके आ जाता हूँ, कलर चेंजेस हो जाएंगे उनके, और सेक्शन 5 बोल दिया, और ये सेक्शन 5 बोल दिया मैंने ना, सेक्शन 5। एक चीज इंडेंटेशन कर लेते हैं, पूरा कोड स्ट्रक्चर जो है वो अपना इंडेंटेशन होना चाहिए। अलग अलग टारगेट्स को भी हमने बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और कोड इंडेंटेशन पे ध्यान दे लूंगा। पहले हम इसको थोड़ा और इंडिकेट करते हैं, यहाँ से इतना इंडिकेट हुआ पहले, तो फिर इसको और ऊपर नए वाले को इंडिकेट करेंगे। नए वाला जो आना चाहिए, कोड पहले इंडिकेशन होना जरूरी है, समझाने से पहले कोड इंडिकेशन होगा तो हम क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे इस चीज को। देखो उसने पोजीशन ऑलरेडी उसने क्या करा, बॉडी को रिलेटिव दे रखा है, तभी ये काम करेगा। इसको बॉडी को क्या देना पड़ेगा, पोजीशन रिलेटिव देना पड़ेगा अपने को, तभी जाके क्या करना काम करेगा, अपना स्क्रॉलिफाई हेडर ये काम करेगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होगी ना अपना को। तो सॉरी, आप देखना मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूंगा, आप देखना सेक्शन 5 आ गया, तो देखो 4 सेक्शन आ गया। अब 5 पूरा प्रॉपर नहीं आ पा रहा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, इसलिए 4 नहीं आ रहा। अब मैं 3 सेक्शन में क्लिक करूंगा तो ऑलरेडी 3 सेक्शन को टॉप कर लिया, 2 को करा तो 2 पे ले गया 1 को। अब जैसे जैसे स्क्रॉल कर रहा हूं वो क्या कर रहा है, जैसे जैसे सेक्शन आ रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको पकड़ पा रहा है। जैसे मैंने 4 के लेके आया, 3 से 5 का क्यों लेके चला गया, क्योंकि 5 पे उसने ट्रिगर कर लिया। देखो 4 आ गया, तो वो क्या कर रहा है, इस चीज को पकड़ रहा है। आप सबसे पहली चीज मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। जब भी आप क्या लगाओगे, स्क्रॉलिफाई लगाओ, स्क्रॉल स्पाई लगाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉडी को क्या बोलना पड़ेगा, पोजीशन रिलेटिव बोलना पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा कि अपनों पहले ही देख लिया इस चीज में, अपनों क्या देखा, हाउ इट वर्क। आपने को बोलना पड़ेगा स्पाई रिक्वायर्स पोजीशन रिलेटिव ऑन द एलिमेंट
ऑन द एलिमेंट यू आर स्पाइंग ऑन यूजुअली ऑन द बॉडी। तो ये यूजुअली द बॉडी को किसको लगाया जाता है, बॉडी को लगाया जाता है, ठीक है। और एंकर्स ए आर रिक्वायर्ड द मस्ट पॉइंटिंग द एलिमेंट विद द आईडी। तो क्या है ना, आईडी के साथ वो एक एलिमेंट चाहिए जिसको ये क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। व्हेन सक्सेसफुली implemented you name and list group will be updated according to move the active classes from one item and to next based on their associative targets। तो जैसे जैसे वो क्या होता है, बढ़ता जाता है, वो क्या करता है, उसको टारगेट को के अकॉर्डिंग क्या करता है, जिस भी नेव पे आता है, नेव LIUL एंकर जिस पे भी आएगा, वो जो भी अपना टारगेट अपना आईडी के अकॉर्डिंग टारगेट कर रखा है, उस पे क्या करेगा, वो एक्टिव क्लासेस सेट कर देगा, ताकि उससे क्या होगा, वो उसको दिखना लग जाएगा। जैसे सेकंड पे गए तो फर्स्ट, ये सारा पूरा इन्होंने दे रखा है। जैसे यहाँ पर भी नीचे आए, देखो ये स्क्रॉल कर रहे तो ये देखो फर्स्ट स्क्रॉल करा, फिर इसके अंदर आया, वो इसके अंदर आ जाएगा, फिर इसके अंदर आ जाएगा, फिर आइटम 2 पे आ गया, फिर आइटम 1 पे आ गया। तो ये पूरा क्या है, कंटेंट्स बना रखा है इन्होंने, ठीक है ना। तो ये पूरा इन्होंने क्या कर रखा है, न्यू और एक्टिव्स के साथ वर्क कर रखा है। जैसे कि ये लिस्ट के साथ भी इन्होंने वर्क कर लिया। अब ये तो डिजाइन का मैटर है कि आप उसको कैसे अरेंज कर रहे हो। मेन क्या है, इसको ये टारगेट कर रखा है। तो ये टारगेट करने के साथ साथ लिस्ट और अलग थोड़ा डिफरेंस, हर एक केस में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो अब बेसिक चीजें मैं बता देता हूँ। लिस्ट के साथ स्पाई को इसमें, अब अपने को ये देखो यहाँ पे बॉडी को इसने क्या करा, पूरी बॉडी को बोल दिया। वहां पर उसने किसको बोला है, जिसको बोला है उसको अपने को क्या करना है, अपने यहाँ जिसको आप जिसपे स्क्रॉल लगा रहे हो, इसके जो स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप अगर बाइंड कर रहे हो तो आपको उसको क्या बोलना पड़ेगा, डेटा डैश BS डैश स्पाई, और क्या बोलना पड़ेगा, स्क्रॉल बोलना पड़ेगा। साथ साथ जिसपे लगा रहे हो उसको क्या बोलना पड़ेगा, अपने को पोजीशन रिलेटिव बोला। अब ये बॉडी पे लगा हुआ इसलिए बॉडी को रिलेटिव बोला। BS डैश टारगेट डॉट किससे करना है, डॉट नेव बार से। तो डॉट नेव बार जो नेव बार है उसको टारगेट कर रहा है। कौन सी, एक ही नेव बार है। हम यहाँ पर्टिकुलर किसी और को भी टारगेट कर सकते हैं। ये क्लास के थ्रू लगा रखा है, हम यहाँ पे आईडी लगा के भी टारगेट कर सकते हैं इसको। तो टारगेट को पता है आपको किसको टारगेट करना है, आईडी। और BS ऑफसेट क्या दे रखा है, उसने 50 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ये नेव बार इसको क्या करेगा, इसके अकॉर्डिंग किसको वो चेंजेस करेगा, स्क्रॉल को चेंजेस करेगा। नेव बार के अंदर ही तो अपने काम करा। और नेव के अंदर क्या होना चाहिए, अपने को पता है ना कि ULLI होना चाहिए। उसने तो ऊपर बोल रखा है ULLI होना चाहिए, नेव बार और नेव होना चाहिए और ULLI होना चाहिए, लिस्ट आइटम होना चाहिए। लिस्ट आइटम किसके थ्रू अचीव करते हैं हम, ULLI के थ्रू। और नेव बार के अंदर भी कौन आता है, ULLI आता है। नेव बार और नेव के अंदर ये चीज अपने पहले क्लियर कर दी। अब जैसे जैसे 1 अब इसने क्या बोला, किसी एक पर्टिकुलर जिसके आपको टारगेट कर रहे हो उसकी एक आईडी होनी चाहिए। जैसे स्क्रॉल 1 है, उसकी आईडी है, तो स्क्रॉल 1 नाम का एक कंटेंट है यहाँ पर, और उसकी आईडी भी क्या है, अपने जो आईडी उसकी जिसको टारगेट कर रखा है अपने href के अंदर दे रखा है। देखो href अपने जिसके अंदर उसको दे रखा है उसी को अपने यहाँ पे क्या कर रखा है, आईडी दे रही है। देखिए सेक्शन 2 के लिए भी वही कर रखा है। और साथ साथ उसके अंदर फिर अपने क्या कर रखा है, कंटेंट डाल रखा है। समझ में आ गया आपको ये चीजें, जिसको अपने टारगेट कर रखा है उसके अंदर अपने क्या कर रखा है, कंटेंट डाल रखा है। तो ये ऐसे बनता है स्क्रॉल स्पाई। इसमें क्या कर रखा है, आप देखो इसका स्ट्रक्चर को समझाऊं मैं, कौन से वाले को समझा दूं, ये इसी वाले को। एग्जांपल विद नेस्टेड नेव, नेस्टेड मतलब एक नेव के अंदर नेव। तो इसने क्या बोल रखा है, स्कूल पे आल्सो वर्क विद द नेस्टेड नेव्स, इफ द नेस्टेड नेव इज एक्टिव इट्स पेरेंट विल बी आल्सो बी एक्टिव। तो मतलब नेस्टेड में क्या करता है, नेस्टेड एक के बाद अगर एक आते हैं या किसी की चाइल्ड पेरेंट रिलेशन बनता है, वहां पर चाइल्ड पेरेंट रिलेशन जहां पे बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड बोलते हैं, नेस्टेड बोलते हैं, ठीक है। तो नेस्टेड इसमें क्या करता है, ये इसमें भी ये काम करता है। तो ये पेरेंट को भी क्या करके रख सकता है, एक्टिव रख सकता है। जैसे स्क्रॉल करेगा तो पेरेंट के ऊपर भी एक्टिव है। तो इसको समझा देता हूँ। देखो तब इसने क्या रखा, नेव दे रखा है, एग्जाम्पल 3 दे दिया उसने, नेव बार एग्जाम्पल 3 दे दिया उसने, टारगेट करने के लिए बोल रखा है। देखो नेव बार एग्जाम्पल 3 आईडी से टारगेट कर रहा है इसने। इस बार इसने स्क्रॉल इसको बोल दिया, क्या बोला, स्क्रॉल स्क्रिपाई इसको बोला, BS डैश बोल दिया, टारगेट बोल दिया, और ऑफसेट क्या दे दिया, 0 बोल दिया, टेब इंडेक्स क्या दे दिया, 0। ये कुछ टेब इंडेक्स और ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी देती है, हम इसके साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, नॉर्मली आती। अब देखो आइटम डैश 1 नाम की एक आईडी है, यहाँ पर उसने आइटम डैश नाम का href के अंदर एक एंकर ले रखा है और उसको उसने टारगेट करके दे रखा है, ठीक है ना। उसके अंदर एक और नेव आया और उसने क्या बोल दिया, आइटम 1 डैश 1, तो उसने यहाँ पर आईडी दे दी उसने, आइटम 1 डैश 1, आइटम 1 डैश 2, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 3 डैश 1, 3। तो ये पूरा स्ट्रक्चर उसने कहाँ लगा रखा है, यहाँ पर लगा। चाइल्ड पेरेंट का रिलेशन यहाँ पर कुछ भी, इसने जिस भी आइटम को टारगेट कर रखा है उसकी आईडी यहाँ पकड़ रखी है, नहीं पकड़ रखी।
बस इसलिए ये पूरा पूरा प्रॉपर्ली काम कर रहा है। किस टाइप से? इस टाइप से। चलो इसको भी कोड को अगर हम लेके आएंगे तो ये भी काम करेगा, बट हमारे इस पे वापस फिर हमें कंटेंट पुश करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज आपका टारगेट ये है कि आप इसको प्रॉपर्ली अचीव करके लेके आना और मेरे को समझाना। है आपको। लास्ट वीडियो अपना जो कंपोनेंट का लास्ट पॉइंट था, इसके बाद हम सिर्फ यूटिलिटी पे पढ़ेंगे, यूटिलिटी और हेल्पर। लास्ट में हेल्पर देखेंगे। उस अपना जो मेन रहेगा बूटस्ट्रैप के अंदर अब यूटिलिटी रहेगा, और यूटिलिटी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट मंडे को, क्योंकि अब होली आ रही है तो हमें फेस्टिवल है तो हम 3-4 दिन की छुट्टी रखेंगे। ठीक है, ताकि अपना फेस्टिवल अच्छे से निकले, पूरी रेस्ट वेस्ट मिल जाए। और आप मेरे को अभी तक कंपोनेंट के अंदर सारी चीजें हैं, हम मंडे को रखेंगे टेस्ट। सिंपल सा है, अब मंडे को रखेंगे टेस्ट, और कंपोनेंट के अंदर जो भी चीजें हैं वो आपको 1 by 1 बना के बतानी है। मेरे को लाइव सेशन में बतानी है आपको, कि आपको बतानी है कि मैंने ये बनाया, मैं बोलूंगा एक अलर्ट बनाओ डे, तो पूरी आपको ये कंपोनेंट्स सारे हैं उनका स्ट्रक्चर आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए। ठीक है ना, फिर हम क्या करेंगे यूटिलिटी पे। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, और अपना जो कंपोनेंट पार्ट है वो खत्म हो चुका है। अब हम यूटिलिटी पढ़ेंगे मंडे के दिन। नेक्स्ट जो मंडे अपना आएगा, जब भी अपना मंडे आएगा उस मंडे को हम क्या करेंगे, अपना यूटिलिटी पार्ट पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे 28 मार्च को मिलेंगे। तो 28 मार्च तक आपके पास टाइम है, आपको पूरे कंपोनेंट को क्या करना है, रिसर्च करना है। और आप इंडिविजुअली भी रिसर्च कर सकते हो, जैसे कि आज हमारे साथ कुछ इशू शेयर हुए थे कि कुछ प्रॉपर्टीज जो थी वो वर्क नहीं कर रही थी, तो उसको अपना अंडरस्टैंडिंग करी। तो ऐसे आप खुद भी अपनी प्रॉपर्टीज को हमें शेयर कर सकते हैं। जो भी आपको समझ में आ रहा है आप क्लियरली मेरे को मेंशन करो, व्हाट्सएप पे मेरे को भेज दो, और मैं उसका जो भी सोल्यूशन होगा वो आपको प्रोवाइड कर सकूंगा। ठीक है, थैंक यू।